और फिर तकरीर कर रहा है, तो सुनोगे भी और देखोगे भी। लेकिन अबू बकर सिद्दीक के सामने मुस्तफ़ा जाने रहमत हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत हैं। और अबू बकर सिद्दीक कान से मेरे नबी की सुनते हैं और आंखों से अली का दीदार करते हैं। सुभान अल्लाह, किसी सहाबी ने कहा, ये अली अबू बकर ये क्या कर रहे हो? अरे नबी सामने है, तुम इधर क्यों देख रहे हो? अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, जिस नबी की बात करते हो उसी नबी ने बताया है, अली का चेहरा देखना भी इबादत है। अली का चेहरा देखना भी इबादत है। तभी तो एक शायर ने कहा था कि अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं। जरा जोर से बोले, एक शेर देखें हजरत, अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, हमें जो जिंदगी में न देखा तो मर के देखते हैं। अली का चेहरा, अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में न देखा तो मर के देखते हैं। और वो शान अली किस कदर हसीन है तू, अरे शान अली किस कदर हसीन है तू, तुझे तो आईने भी बन संवर के देखते हैं। तुझे तो आईने भी, तुझे तो आईने भी बन संवर के देखते हैं। हमें मकाम अली इतना बुलंद है कि अगर अली का नाम लेता रहूं तो फजर हो जाएगी। जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। मैं मौजू से भटक जाऊंगा। कहां पहुंचे आप? जनाजे में। जरा जोर से बोले, जनाजे में। एक जनाजा ये है और एक जनाजा मौला अली के पास था, अली के पास था। पूछा गया, एक जनाजा वो है, एक जनाजा ये है, दोनों जनाजों में फर्क क्या है? अली फरमाते हैं, जनाजा चाहे ऊ वाला हो चाहे ई वाला हो, जनाजा चाहे वो वाला हो और चाहे ये वाला हो, जनाजे में जितनी जनाजे में जितना पावर होगा उतना वो अता करेगा। जनाजा जितना मोतबर होगा उतना अता करेगा। जनाजे में जितनी बरकत होगी उतनी बरकत मिलेगी। मिसाल के तौर पर हम अपने बाप के जनाजे में अगर शामिल होंगे तो हमारा बाप जिस लेवल का था उसी लेवल से सवाब मिलेगा। समझ में? उसी लेवल से सवाब मिलेगा। अगर किसी वली का जनाजा पढ़ोगे तो वही लेवल नहीं जो मक्कनपुर में आप जनाजा पढ़ते हो जितना सवाब मिलता है, तो हुजूर ताजुश शरिया के जनाजे में उतना ही नहीं मिलेगा, बल्कि मक्कनपुर वाले से हुजूर ताजुश शरिया के जनाजे में फर्क ये है कि यहाँ बख्शे जाओ या ना बख्शे जाओ, जब किसी वली का जनाजा पढ़ने जाते हो तो कसम खुदा के उसी वक्त अल्लाह तमाम पिछले गुनाहों को माफ फरमा दिया करता है। यही वजह थी, एक मुरीद था, बहुत दूर था, दिल्ली से काफी दूर था। रात में ख्वाब में देखा मैं अर्शे इलाही उठाए हुआ हूँ, अर्शे इलाही उठाए हुआ हूँ। आंख खुली तो देखा बिस्तर पे। सोचा यार मैंने क्या ख्वाब देखा? अरे मैं अर्शे इलाही उठाए हुआ हूँ, पाए को उठाए हुआ हूँ। आंख खुली, गया एक मौली साहब के पास, कहा इसकी ताबीर बता दें, हमने रात में ये ख्वाब देखा। आजकल हमारे लोग के ख्वाब में छछूंदर आवत है, शेर आवत है, कुकुर आवत है। हाँ, मक्का मदीना कबो आवत है? ईमानदारी से बताएं। कबो कबो तो ऐसा आवत है कि शेर चहेते है, बकरी ये जो है कुत्ता चहेते है। हाँ, वजह यह है कि हम वही कमोई करके सोईती है कि नहीं? जाहिर सी बात है। लेकिन जब अल्लाह वाले लेटा करते थे तो ख्वाब भी वही आता था। बेशक ख्वाब भी वही आता था। जब हमारा ख्वाब और उनके ख्वाब में इतना अंतर है तो जरा सोचो हमारे वजूद और उनके वजूद में कितना फर्क होगा। बेशक हक है। जब हमारा ख्वाब उनके ख्वाब की तरह नहीं हो सकता, हम जिंदे में वो ख्वाब नहीं देख, यानी जागते हुए भी वो ख्वाब नहीं देखते जो वो सोने में देख लिया करते हैं। समझ रहे हैं? उनका ख्वाब भी उनकी मर्जी का होता है, उनका ख्वाब भी उनकी मर्जी का होता है। अब जरा देखो, ख्वाब देखा, देखने के बाद आँख खुली, एक मौली साहब के पास पहुंचे, कहा हमने रात में देखा कि मैं अर्शे इलाही उठाए हुआ हूँ। कहीं बड़ी अच्छी बात है। कह रहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अच्छा अल्लाह। ख्वाब है। कहा फिर इसकी ताबीर? कहा ताबीर हमको नहीं पता, ताबीर हमको नहीं पता। कहा फिर इसकी ताबीर कौन बताएगा? अरे काहे परेशान होते हो, गाड़ी करो चले जाओ दिल्ली, निजामुद्दीन औलिया बिन हयात मैं इनसे पूछ ले। बेशक सुभान अल्लाह। पहुंचो दिल्ली, निजामुद्दीन औलिया भी बैठे हैं, कहीं नहीं पूछ लेते। बेचारा टिकट उकट कटाया, पहुंचा दिल्ली। अब बताओ अगर कोनो मक्कनपुर से दिल्ली पहुंचे
दिल्ली किस इरादे से? एक सवाल लेके गया है खाली, एक सवाल। आजकल तो मौली साहब के पास कौन नहीं जाता, रात में नाइट फॉल हो जाते हैं, उन्हें पूछते कि गुस्ल करी कि नहीं फजर में। इतना शर्म आते हैं मुसलमान, इतना शर्म आते हैं। हमें इमाम से नहीं पूछोगे तो क्या पाकिस्तान वालों से जाके पूछोगे? पूछो, समझ रहे? पूछना जरूरी है कि अनजाने में कोई गुनाह कर बैठो, उससे अच्छा है कि पूछ लेने में भलाई है। बेशक। समझ रहे? अब पूछता हूँ तो कहा पूछा थे, हम तो इमामत करी थी, हम अच्छी तरीके जानी थे, रग रग से वाकिफन मुक्तदियन के। साल 2 साल पर हजरत पूछबो करिए ना, हजरत जब जल्दी में रहोगे, कहीं प्रोग्राम जाते रहो या कहीं, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक सवाल बता दें। अच्छा बताओ, जल्दी करो यार, देर हो रही। कहीं मूसा अलैहिस्सलाम के अम्मा का नाम है। अब चलिए हम हदीस खोली, कुरान खोली, चलिए देखी का नाम। हमने कहा का करिए, रिश्ता भेजे का है। क्या करोगे भाई? पूछेगा ऐसे टाइम पर। यहीं बगल में मंदर गांव है, मैं वहीं पढ़ा रहा था। एक साहब आए, दौड़ते दौड़ते पसीने पसीने थे। समझ रहे? आप ही के गांव के हमारे नौसे भाई हैं, तो हमारे बगल में खड़े थे, हम लोग आपस में बात कर रहे थे। तो आए कहीं कान में हमारे, कहीं मौलाना साहब जल्दी मत दुआ भूल गए वाली, जो मट्टी वाली, जल्दी माँ दुआ भूल गए, आप बताए दो। हमने कहा निकालो 1100 रुपया, निकालो 1100 रुपया। थोड़ा सा ऐठे, कहीं यार मौलाना लोग जो है, बताओ दुआ बताओ कि पैसा ले हैं। हमने कहा तत्काल सेवा ले रहे हो चच्चा, तत्काल सेवा ले रहे हो? अगर अबही ने पूछियो तो 1100 दे लागी। आधा घंटा बाद हमारे कमरा में आइयो तो फ्री में चाय पिलाऊ भाई, दुआ याद कराऊ भाई। कसम खुदा कि आज तक कमरे में नहीं आया बंदा। पता चला कि जब एकदम घुसा थी तब तुम्हारे समझ में आवता है, जब एकदम सर पे सवार हो जाएगा। आज हमारे 60 साल 50 साल 40 साल वालों से कहो भैया नमाज पढ़ो, खैर मौलाना साहब अबे उम्र ही कहा है, हमें जब फरिश्तों सामने खड़ा हो जाए तब नमाज पढ़ियो। कब पढ़ोगे? मौका अच्छा है, रमजान आ रहा है, मौका अच्छा है, रमजान आ रहा है। काल करे सो आज करे, आज करे तो अब, पल में पलड़े होएगी बहुर करे तो कब। अच्छे काम में देरी मत करिए, अल्लाह जब मौका अता फरमाए तब शुरू कर दीजिए। बेशक। सुभान अल्लाह, इरादा सुभान करिए कि रमजान आएगा, इंशाअल्लाह कुरान भी पढ़ेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आप इरादा करो, अल्लाह मुकम्मल फरमा देता है, बेशक अल्लाह मुकम्मल फरमा देता है। वो बेचारा इरादा तो अच्छा था, पहुंचा दिल्ली, जैसे पहुंचा तो के इरादे पर पानी फिर गया। देखा बड़ी भीड़ लगी है, बड़ी भीड़ लगी है चारों तरफ। पहुंचा, कहा भैया इतनी भीड़ तो हम दिल्ली में कभी नहीं देखे, आखिर भीड़ कहे लगी है? कहा तुमका पता नहीं, कहा निजामुद्दीन औलिया खत्म हो गए, पर्दा कर गए निजामुद्दीन औलिया। कहा मैं इतना हार्ड सवाल लेके हम आए रहे कि हजरत दुनिया छोड़ के भाग गए। सवाल इतना हार्ड रहा, इतना खतरनाक सवाल रहा। बैर कैब किसी तरीके सबको चीरत पीरत जो है, बड़ी मेहनत करने के बाद पहुंचा गवारे तक। सोचा लाओ आए हैं इतनी दूर से तो कांधे दे दी। जैसे ही गवारे को कांधे पे रखा, रखने के बाद दिल में सोचा और जबान से धीरे से कहा हजरत अगर हम जानित के गुस्साए के चले जावा तो हम सवालवा ही न ले आए। आखिर इतना बड़ा सवाल तो नहीं था कि आपको दुनिया छोड़ के जाना पड़े। आखिर ये बताओ, हम कहा तुमका जो है पूछे आए रहे कि तुमका दुनिया छोड़ के जाना पड़ा। गवारे से निजामुद्दीन औलिया ने जवाब दिया, गधा जौन ख्वाब देखे रहे वही की ताबीर तो आए। जो तो ख्वाब देखा था ये उसी की ताबीर है। अबे किसी वली का जनाजे में पाए को पकड़ लेना ये अरशे इलाही पकड़ने के बराबर है। जो तू पकड़ के चल रहा है। नारे रिसालत मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। बहुत अच्छा माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग कांधा देते भागी थी। इतना बड़ा सवाब है, जब हम जान जाएंगे तो जरूर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा और आगे बढ़ो।
जिंदा रहो तो कहाँ बिगाड़ लेते रहो कौनों के। जिंदा जब तक हो कहाँ बिगाड़ लोगे किसी का। बहुत करे हो, एक बार बोला नजराना न दे हो, अगली बार हम खुद ही ना हुए, है कि नहीं सर? इससे ज्यादा क्या कर सकते हो? सुनोगे तो सुनाएंगे, ना सुनोगे तो हम तुम्हारा का बिगाड़ ले या तुम हमारा का बिगाड़ ले। हम भाई बुलाए रहे हो 27 तारीख का, मौका दिए 28 तारीख का, हमारी मर्जी बोली चाहे ना बोली। समझ में? ये तो अब हम अपनी मर्जी से बोल रहे हैं ना, तो अगर हम बोलब तो तुम्हों तो सुनना पड़ी ना। हम तुम्हार कुछ बिगाड़ सकी थी ना तुम हमार कुछ बिगाड़ सका तो। लेकिन वाह मरने के बाद मोमिन आए है बिगाड़ तो नहीं सकता लेकिन बना सकता है। जरा जोर से बोलो, जोर से। क्योंकि मोमिन जो होता है वो कभी बिगाड़ता नहीं। पहला मुसलमान जब हिंदुस्तान आया था उसके साथ एक खादिम आया था, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जिसका नाम गरीब नवाज है। जरा जोर से बोलो। गरीब नवाज का एक मुरीद जा रहा था रास्ते से, समझ रहे, रास्ते से जा रहा था तो उस वक्त पृथ्वीराज चौहान के सिपाही ने पकड़ा, कहा बाबा ये बताओ दुइये लोग हो, हिंदुस्तान इतना बड़ा है, तुम 2 लोग हो, हिंदुस्तान इतना बड़ा है, डर नहीं लगता? डर नहीं लगता? कहा डराए वो जेके कोनो मसीहा ना हो, डरे वो जिसका कोई मसीहा ना हो, या डरे वो जो अपने मर्जी से हर जगह आवत जात हो। बेशक। अबे ना हम दुनिया में अपने मर्जी से आए हैं ना इंडिया में अपने मर्जी से आए हैं। दुनिया में अल्लाह के मर्जी से आए हैं, इंडिया में रसूल अल्लाह के मर्जी से आए हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जिंदाबाद। अल्लाह के कुछ बिगाड़ पाई हो ना रसूलुल्लाह के कुछ बिगाड़ पाई हो। हक है। उसने अपनी बंदूक दिखा के डराना चाहा, उस वक्त बंदूक थी, डराना चाहा, दिखाया, कहा जानते हो ये असलहा मिला है हमको। तो उस बाबा ने अपने जेब से तस्बीह निकाला, कहा देख यहू ही असलहा है। बेशक हक है। जरा जोर से बोलो, जोर से। सुभान अल्लाह। असलहा है, ये भी असलहा है। उसने जब बंदूक दिखाई तो उसने अपनी तस्बीह दिखाई, उसने कहा देखो हमको टोपी वर्दी मिली है। उन्होंने भी अपनी टोपी दिखाई और कुर्ता और पैजामा दिखाया, कहा वो तेरी वर्दी है, ये मेरी वर्दी है। बेशक सुभान अल्लाह। वो तेरी वर्दी है, ये मेरी वर्दी है। कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारे असलहा के कमाल क्या है? बाबा पूछे कहीं तुम्हारे असलहा के कमाल क्या है? उसने मारे गुस्सा में ऊपर देखी तो एक पेड़ ला, पेड़ पर एक फाख्ता चिड़िया बैठी थी, एक फाख्ता चिड़िया बैठी थी। कहा दिखाई अपने असलहा के कमाल। तुरंत घोड़ा चढ़ाया, गोली भरा और भरने के बाद फाख्ता को निशान लगाया, गोली चला दी। जैसे ही गोली उस चिड़िया को लगी, तड़पने लगी, जमीन पर गिरी, तड़पने लगी। कहा देखो स्टिकर हिया दबा, जान हुआ निकल गए। स्टिकर यहाँ दबा और जान वहां निकल गई। बाबा ने कहा तुम यही कर सकते हो, अब हमारे असलहा के कमाल देखो। जेब से तस्बीह निकाली, उसी परिंदे पर घुमाया, परिंदा उड़ के फिर बैठ गया। कहा तुम जिंदों को मुर्दा करते हो, हम मुर्दों को जिंदा किया करते हैं। तुम मुर्दों जिंदे को मुर्दा करते हो, अबे हम मुर्दे को जिंदा किया करते हैं। पता ये चला तेरा असलहा भी हमारे असलहे से कमजोर है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जिस वर्दी पे मोमिन फख्र करता था, जिस वर्दी पे मोमिन फख्र करता था, आज भी आप कभी आजमा लो। 1 लाख रुपया के पैंट बूसट कोट पंट जितना भी आता है सबको पहन के आप किसी शादी ब्याह में पहुंच जाओ और ये हाफिज जी 20 रुपया मीटर के वाइट कपड़ा, कुर्ता और पैजामा, सर पे टोपी या अमामा पहन के पहुंच जाए, सबकी निगाह हजरत की तरफ होगी। क्यों? क्यों? क्योंकि इनकी वर्दी इनकी मर्जी नहीं है, इनकी वर्दी रसूलुल्लाह की वर्दी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। मर्जी होती है जो नबी की मर्जी होती है, सारी कायनात की निगाह उधर हुआ करती है। तेरा कोट महंगा हो सकता है, तेरी चप्पल महंगी हो सकती है, तेरा जूता महंगा हो सकता है, लेकिन प्यारे उस आलिम से अच्छा नहीं हो सकता जिसके 20 रुपए मीटर का कपड़ा वो पहना है। क्यों? क्योंकि देखो कपड़ा 1 लाख रुपए मीटर का अगर चड्ढी बनवा ले पहनियो कहाँ? जरा मोहब्बत से बोलो। 1 लाख रुपए मीटर के अगर बनवा लो, चलो चड्ढी छोड़ दो, लंगोट बनवा लो,
लेकिन पहनियों का है ना, इज्जतिया कहां तक है? कमर के नीचे। तवज्जो चाहूंगा, कमर के नीचे। अगर 5 रुपया मीटर के कपड़ा जुसदान बनाए दो, चाहे तुम्हार जितना बड़ा मुरीद हो, चाहे तुम जितने बड़े पीर हो, चद्रिया उतार के मुरीद से कहो तो चूमाओ, मुरीद चूमे से पहले उल्टी कर दे। काहे? वहां कपड़े की कीमत नहीं है, चीज की कीमत है। कपड़े की कीमत नहीं, चीज की कीमत है। इसलिए जुसदान पर चाहे जैसा कपड़ा चढ़ा दो, वो उसका अदब तमाम कपड़ों से ज्यादा होता है। इसीलिए हम समझ गए और हमें करना भी चाहिए। रमजान में लोग करते कि आपने बेटवा का महंगा कपड़ा सिया होते, इमाम साहब का 20 रुपया मीटर, वो 27 तारीख का दें ताकि टेलर सी न पावे। 27 तारीख का अगर वो फटाहो पुरान पहुंच की ईदगाह पहुंचा था ना, तो तुमसे अच्छा लागत हो। अच्छा, अगर अच्छा न लागी तो का बिगाड़ ले हो? इमामत पर तो ही के जाए का है, तो जेका इमामत पर जाए का हो ओका तुम सस्ता कपड़ा पहनो, और जेका पिछवाड़े खड़े हो के अल्लाह अल्लाह अकबर कराए कहे, पता नहीं 4 बार करीस के 3 बार करीस, रफा दहन कर रहा है के रुकू में है, कितने के दुकान तक खबर ही नहीं पहुंचा दिया। इमाम सजदे से उड़ गवा हुआ, भाई सजदे में सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल। तो बताओ किसका कपड़ा अच्छा होना चाहिए? इतना बड़ा गांव मिल के अगर एक जोड़ा इमाम का अच्छा से कपड़ा न सिया पावे, तो ऐसे मुक्तदी मर जाए तो बेहतर है। अगर अच्छा सा कपड़ा इमाम को न पहना पाए तो इतने मुक्तदी होने से फायदा क्या है हजरत? जो कौम अपने पेशवाओं की जो है रहबरी नहीं करता, जो कौम अपने पेशवाओं का ख्याल नहीं करता, फिर वो कौम बर्बाद होने से उसे कोई रोक नहीं सकती। समझ रहे? उस कौम को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर कौम की देखना है तो जरा देखो, अबू बकर सिद्दीक से पूछो, ऐ सिद्दीक अकबर तुमने क्या क्या दिया नबी की बारगाह में? अबू बकर कहते हैं मैं देने के लायक नहीं था, ये तो मुस्तफ़ा ने करम फरमाया, मांग लिया। मेरे नबी ने कहा दीन के लिए कुछ देना चाहते हो? तो देखो जो सहाबी होते थे ना, जितने भी सहाबी रहते थे, सब में एक जज्बा होता था, इतना दूं कि मैं इनसे ज्यादा दे दूं, जलन नहीं, ज्यादा दे दूं। इसीलिए चंदा दिखाए के किया करो, छुपाए के नहीं, दिखा के किया करो, ताकि कोनो 100 देना तो जज्बा मार के बगल वाली 200 दे दे। हमें जिससे इस्लाम का फायदा हो उसे दिखा दिया करो। जरा जोर से बोलिए, समझ रहे हैं? इसलिए दिखाना चाहिए। हाँ, ऐलान ना करवाओ। आजकल तो 20 रुपया देते, मौलाना साहब 3 बार दुआ करती हूँ हमरे बेटा उन्हें सऊदी में होकर तनख्वाह बढ़ जाए। एक मतलब हमसे किसी ने कहा था, याद है, किसी ने कहा हजरत अब नई नई नौकरी लागी तय दुआ करते हमारे लड़कों की तनख्वाह ठीक ठाक मिले। हम कहा यार अल्लाह इनके बेटवा का 5000 मिल जाए मालिक। बिगड़ गया हमारे ऊपर। हम 5000 वाली दुआ हजरत आपसे नहीं कह रहे हैं। हम कहा फिर कितनी वाली? कहा 50,000 वाली। हमने कहा यार हमारे तो 5 हैं, हम सोचा हमारी वाली मिल जाए तुम्हारे बेटवा को। अगर बेटवा की तनख्वाह बढ़ावे गए तो इमाम के कब बढ़ाइए? कहना अच्छा कल से आपके 6000। हम कहा चलो अल्लाह तुम्हारे को 1000 बढ़ाई दी। फिर उन्होंने कहा 7000। हमने कहा चलो 1000 और बढ़ा दे। कहा जज्बा बढ़ ही जाए, लेकिन 8000 के बाद दम तोड़ दिया, हमने गाँव ही छोड़ दिया। ये ज्यादा नहीं, 3 महीने पहले की बात है। जरा जोर से बोल। तो आज ये कौम का मिजाज बन चुका है। रहबर की कदर कीजिए, वरना लोग अपने बच्चों को आलिम बनाना छोड़ देंगे, अपने बच्चों को हाफिज बनाना छोड़ देंगे। मस्जिद में इमामत करने से बेहतर वो फल बेचना समझेंगे। हमें फल को अगर कोई दुकान कर ले हजरत, 300 रुपया रोज कमा लेगा कि नहीं? 500 रुपया अगर वो परचून की दुकान खोल ले अपने दरवाजों पर, तो 200 300 400 कमा लेगा। फिर 200 रुपया में तुम लेकिन कहे मुंह पट किया क्यों? हम 6000 7000 रुपए में आपके यहाँ इमामत करें? तुम ही होशियार हो। तुम्हारा टेढ़ मुंह वाला बेटवा सऊदी जाए, हम इतना खूबसूरत चेहरा लेके तुम्हारे बीच अपन माथा फोड़ी। हाँ, जिस दिन अगर मौलवी का दिमाग खसक गया, अल्लाह न करे, अगर उसने छोड़ दिया तो फिर आपके बाप का जनाजा पड़ा रहेगा, कोई पढ़ाने वाला मिलेगा नहीं। इसलिए अपने आप को सुधारो। ये रमजान आ रहा है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। रमजान में अल्लाह बहुत रहमत बहुत बरकत देता है, बहुत बरकत देता है।
आप लोगों ने आजमाया होगा, जिस साल लॉकडाउन लगा था इतनी अच्छी अच्छी चीज खाने को मिली। हम तो कहें हर साल लॉकडाउन लग जाए रमजान में। बहुत अच्छी अच्छी हजरत दरवाजे पर ताजी ताजी सब्जी और सस्ती मिल रही थी। फल फ्रूट एकदम दरवाजे पर बिक रहे थे। अब तो बाजार जाना पड़ता है, उस वक्त दरवाजे पर मिल रहे थे। पता चला, मैं समझ गया, वाह मेरे मौला, तू रहमान है, देने का वादा किया है, चाहे जितना दुनिया रोके तुझे तो देना ही है। और वो देता है, वो बरहक है, वो देने पर कादिर है, वो देता है। हम लेने का जो है शऊर नहीं रखते, इसलिए प्यारे लेना है अल्लाह से। अच्छा, हम भी अल्लाह से जब मांगे थे ना, या अल्लाह 1 करोड़ दे दे, मालिक कितना मजबूत कर दे, 56 करोड़ का चौथाई दे, आधा का यादा लुटाई दे। और जब डिब्बा में डावाई कहते ना, तो 98 ढूंढी थी जुम्मा वाले दिन। 98 अगर धोखे से 5 के सिक्का निकल जाओ तो एक बार देख के फिर अंदर कर देते, समझे, फिर 1 रुपया ढूंढता है। पता कब तक करोगे यार ये? अल्लाह से तो 1 करोड़ मांग रहे हो और गल्ला में 1 रुपया डाल रहे हो। अल्लाह ने 70 देने का वादा किया ना, तो 1 रुपया दी हो तो 70 मिली, 10 दी हो 700 मिली, तो कहे ना 700 डाल दो कि 7000 मिल जाए। हाँ, दाई कहीं नहीं देते। एक बार अल्लाह से बिजनेस करके तो देखो। दुनियादार से बहुत धंधा किया, मैं एक तरीका बताता हूँ, अल्लाह से बिजनेस करो, अल्लाह से। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक बुढ़िया एक बुढ़वा रहा करते थे। सुनो, हम कहानी नहीं सुना रहे हैं, समझे। एक बुढ़िया और एक बुढ़वा रहते थे। किसके जमाने में? मूसा अलैहिस्सलाम के। बेचारे पूरी जिंदगी उनके लड़का बच्चा नहीं रहे। अच्छा, मियाँ बीवी थे पूरी जिंदगी। जैसे मक्कनपुर में कोई ऐसा आदमी हो मियाँ बीवी है, उनके औलाद नहीं हुई पूरी जिंदगी, तो आदमी जब शादी ब्याह करा था तो उन्हों को दावत दे देते, चचा चले आए, चच्ची तुम चली आए। 1 दिन खाया, 2 दिन खाया, 3 दिन खाया, 60 साल तक खाता रहा, 70 साल तक खाता रहा, 80 साल तक खाता रहा। अब खिलाने का कभी मौका ही नहीं मिला, क्योंकि खुद गरीब था और कोई घर में ऐसा था नहीं कि कौनों के खतना में पूछ ले सबका, कौनों के निकाह में पूछ ले, कौनों के कहे में रह के मियाँ बीवी। एक दिन औरतिया अपने मर्दवा से कहा थी, बुढ़ौना से कहा, हमेशा लीले हो, कबो जो है खियावे के शौक नहीं पैदा बा, हमेशा दूसरे का खाए हो। अरे कबो अपने मरे से पहले दूसरे का खियाई हो कि खाली खाता ही रही हो? कहा शौक तो बहुत है, लेकिन अल्लाह इतना दिया नहीं, अल्लाह इतना दिया ही नहीं। औरत हो तो ऐसी हो। कहा तुम इरादा करो, अल्लाह देने पर कादिर है, तुम खिलाने का इरादा तो करो, अल्लाह देने पर कादिर है। कहा कैसे मिलेगा? कहा रे भाई मूसा अलैहिस्सलाम हैं, जोर से बोलो, जोर से। दोनों बुढ़िया बुढ़वा तैयार बे मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। उस वक्त के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। मूसा अलैहिस्सलाम के बारगाह में पहुंच के रोने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या हुआ? कहा हजरत, जब कल आप कोहे तूर पर अल्लाह से अपने लिए कुछ मांगने जाइएगा तो एक दुआ मेरे लिए भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम भी आपकी उम्मत में हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कैसी दुआ? कैसी दुआ? कहा ए अल्लाह के नबी हजरत मूसा, जब आप अल्लाह से अपनी और अपने लोगों के लिए मांग लीजिएगा तो एक दुआ इन गरीबों के लिए भी कर दीजिएगा। कहा वो दुआ क्या है? अल्लाह से कह दीजिएगा कि हमारी जितनी जिंदगी बची है और जिंदगी में जितना गल्ला पानी खाना पीना हमरे मुकद्दर में है मियाँ बीबी के, वो आ जाए दे दे। सारा खाना जितना भी खुराकी है, मान लो 5 साल अभी जिंदगी है तो 5 साल का जितना रोजी है वो आ जाए दे दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा करियो? कहा हमेशा खाए हैं ना, अपन वाला सबका खिया दे, अपना वाला सबको खिला दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम नरम दिल से पहुंचे, अपने लिए मांगा तो अल्लाह से कहा या अल्लाह हमारी उम्मत में एक बूढ़ी और बूढ़ा रहते हैं, अल्लाह तो सब कुछ जानता है, दिलों के राज को जानता है। अल्लाह ने कहा हाँ बताओ क्या कहना चाहते हो? कहा मौला उसकी ख्वाहिश ये है कि उसका जो बचा हुआ खाना है, बचा हुआ रोजी है, आज ही उसके घर में पहुंचवा दे। अल्लाह ने कहा ठीक है मूसा, मैं नबियों की दुआओं को कबूल करता हूँ, जा तेरी दुआ हमने कबूल कर ली। जिगरा होना चाहिए, जिगरा ऐसी दुआ मांगने के लिए। अल्लाह ने क्या कहा? फरिश्ते को हुक्म दिया, कहा ऐसा करो, मिसाल के तौर पर मिसाल दे रहा हूँ, 5 बोरिया बुढ़ीवा के नाम से, 5 बुढ़वा बुढ़ौना के नाम से गेहूं और 5 बोरा चावल, 5 बोरा जो है बुढ़िया के नाम से और 5 बोरा
बुढ़वा के नाम से, यानी 10 बोरा चावल और 10 बोरा गेहूं। ये मिसाल दे रहा हूं, 10 का जिक्र नहीं है। उसकी जितनी बची हुई रोजी है, अल्लाह ने कहा ले जा, आए फरिश्ते उसके दरवाजे तक पहुंचा के आ। फरिश्ता आया, छल्ली लग गई बोरी की। बुढ़ाऊ ना उठा, कहा आहा इतना ढेर है। बुढ़ीवा से इशारा किया, कहा मैं कुछ रख लिखाने, कुछ ना रखो, कुछ ना रखो, हमेशा खाए हो। अल्लाह के वास्ते सब पकवाए दे, सब पकवाए दे। बुढ़वा ने कहा चल, जब तक जिद्दियानी है तो आज सब पकवाए दी। जितना था सबका खाना पकवाया। पूरे मिसाल के तौर पर मकनपुर में दावत दी, ऐ लोगों हमेशा तुम्हारा खाया है, आज आप लोग हमारे घर आ जाएं। आज हमने भी खाना बनाया है। पहुंचे सब लोग, सबने खाया पिया। अब जब खाना वाना खत्म होगा, बुढ़िया बुढ़वा दोनों जो है सबर करके जाए के बिस्तर पर लेटे। बुढ़िया कहा थी मुबारक हो, बात के बाद तो मिली ना भाई, खत्म ना, अब आज के बाद तो कुछ खाए पिए का मिली ना। बुढ़ाऊ ने कहा हाँ वो तो सही बात है, चलो फिर लेटो, जौन हुई अल्लाह चौन करी, अच्छे करी। फजर की अजान हुई, बुढ़ीवा से ना रहा, सोची ला दरवाजा खोल के देखी शायद कुछ बचे हो। जरा जोर से बोलो, जोर से। जैसे ही दरवाजा खोला तो कल 10-10 बोरी, आज 20-20 बोरी रखा है। बुढ़ीवा ने कहा उठाओ जल्दी उठाओ, गजब होगा। कहा कहा लागत है कुछ बचा, आज फिर आवा है, आज फिर आया है। बुढ़ाउना ने देखा, कहा हाँ आवा तो है, लेकिन कल से ढेर आवा है, कि मतलब कल कम आवा, आज ढेर आवा है। कहा फिर जल्दी करो, आज सब पकवाए दो, इधर उधर वाले का पूछ ले, सब पकवाओ, बचाओ ना। सब फिर पका। भैया बहन तुम मकनपुर तक, राब से उड़ा तक दावत पहुंच गए। अब ऐसो भाई के गांव मखदूमोपुर में दे दिएगा, आओ भाई आओ, बहुत खिलाए हो, आओ तुम आओ खाओ। सब लोग खाएं, संजय खाना खत्म। अब कहीं कल धोखे धड़ी आएगा, अब तो भाई खत्म ना, अब तो नहीं आएगा। तीसरे दिन जैसे फजर की अजान हुई, दरवाजा खुला, क्या देखती कल 20-20, आज 40-40 बोरी रखा है। जरा जोर से बोलो, जोर से। 40-40 बोरी। बहुत माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे भाई तो अगले बगल अब पूरा इलाहाबाद का दावत दे पड़ी। पकवाओ सब, फिर पका, सबकी दावत हुई, सबने खाया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास बुढ़िया बुढ़वा भाग के गई, क्या हो रहा है? ये हमने कहा था एक ही दिन में दे दो, रोज रोज कैसे आवत है? मूसा ने कहा हमारे समझ में नहीं आवा, रोको कोहे दूर जाई थी, पूछ के आई थी। जैसे ही पहुंचे कहा मौला ये क्या हो रहा है? आवाज आती है मूसा अब उसने मुझसे बिजनेस कर लिया है, अगर वो कयामत तक खिलाता रहेगा मैं रब हूं देता रहूंगा, वो खिलाता रहेगा मैं देता रहूंगा, अगर वो खिलाने से बाज ना आया तो मैं देने से भी बाज नहीं आऊंगा। बताइए क्या समझते हो? तुम्हारे घर में मेहमान आए कि तुम्हार खा के जाते? नहीं, आपन लई की आवत है, समझ रहे? इसलिए खिलाने में बखीली मत करो। रमजान आवे तो खूब फरावानी से बीवी बच्चों पर जो खर्च करोगे, ये मौली साहब पहुंचे, ये आलिम साहब हैं, सब लोग से पूछिएगा कि जो रमजान में आप खिला दोगे बीवी बच्चों को, उसका हिसाब हश्र में देना नहीं पड़ेगा। जितना खर्च कर दोगे रमजान में उसका हिसाब देना नहीं पड़ेगा। तो खूब अल्लाह, रमजान आ रहा है, खूब नेमत लूटिए, जितना हो खूब बरकत लूटिए। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को रमजान की तमाम रहमतें बरकतें लूटने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। बस एक जुमला और सुन ले, तकरीर फिर कभी बुलाइएगा तो करेंगे, फिर कभी बुलाइएगा। हाँ, दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अक़दामि व शिफाइहा व नूर अबसारि व ज़ियाइहा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारा और आपका मिजाज ये है, एक शायर ने हमें और आपको कोट करते हुए, यानी मुसलमानों को सामने रखा और लिखा एक शेर, देखें आपको पसंद आता है कि नहीं। शायर कहता है, मरने के बाद भी और एक गुनाह करूंगा, मरने के बाद भी और एक गुनाह करूंगा। बताओ मरने के बाद कौन सा गुनाह करी? पब्लिक परेशान, कहीं मरने के बाद भी एक और गुनाह करूंगा। तमाम शायर सोचे ना, हमें कहा चाहता है, मरने के बाद भी एक और गुनाह करूंगा। हमें सब पैदल चलेंगे, मैं सबके कांधे पे चलूंगा। मरने के बाद भी एक और
गुनाह करूंगा, सब पैदल चलेंगे, मैं सबके कांधे पे चलूंगा। शायर कहता है हुदूदे ताईदे सिदरा हुजूर जानते हैं, कहा है अर्श मुअल्ला हुजूर जानते हैं, बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। दुआ किया करें अल्लाह की बारगाह में कि मौला उधेड़ कर मेरी चमड़ी ए खालिके अकबर, नबी के पैर का जूता बना दिया होता, अदब से देखते हीरे जवाहिरात मुझे दरे रसूल का कूड़ा बना दिया होता। हसन हुसैन मेरे साथ खेलते होते, हसन हुसैन मेरे साथ खेलते होते, हमें मुझे जो उनका खिलौना बना दिया होता। और सहाबी गिरने न देते जमीन पर मुझको, सहाबी गिरने न देते जमीन पर मुझको, हमें वजू के पानी का जो कतरा बना दिया होता, वजू के पानी का जो कतरा बना दिया होता। और एक शायर जब ये शेर लिख रहा था, और ये बहुत बड़े वली का कलाम है, पाकिस्तान के एक वली है, उन्होंने ये कलाम लिखा था कि उधेड़ कर मेरी चमड़ी ऐ खालिके अकबर, नबी के पैर का जूता बना दिया होता, अदब से देखते हीरे जवाहिरात मुझे दरे रसूल का कूड़ा बना दिया होता। सहाबी गिरने न देते जमीन पर मुझको, वजू के पानी का जो कतरा बना दिया होता। हसन हुसैन मेरे साथ खेलते होते, मुझे जो उनका खिलौना बना दिया होता। जब ये शेर हिंदुस्तान आया तो हिंदुस्तान के शायर इतने पीछे कैसे रह सकते थे। जब ये शेर हिंदुस्तान आया तो एक हिंदुस्तान के शायर ने पाकिस्तान वालों को जवाब दिया, कहा खुदा के तवाफ करता मेरा काबा शरीफ, खुदा के तवाफ करता मेरा काबा शरीफ, हमें मुझे जो गुंबदे खजरा बना दिया होता। खुदा के तवाफ करता मेरा काबा शरीफ, मुझे जो गुंबदे खजरा बना दिया होता। और अजाबे हिज्र में रखा बशर बना के मुझे, हमें दरे रसूल का कुत्ता बना दिया होता। अजाबे हिज्र में रखा बशर बना के मुझे दरे रसूल का कुत्ता बना दिया होता। एक शायर ने कहा लिखा हुआ था मेरे कफन पे अली अली, लिखा हुआ था मेरे कफन पे अली अली, ये देखकर फरिश्ते वहीं घूमने लगे, ये देखकर फरिश्ते वहीं घूमने लगे। फिर इसके बाद अपने सवालों को भूलकर हमें मुनकर नकीर मेरा कफन चूमने लगे। फिर इसके बाद अपने सवालों को भूलकर मुनकर नकीर मेरा कफन चूमने लगे। बातें बहुत है, रात के 2 बज रहे हैं गालिबन। अपनी बात को मैं खत्म कर दूं वरना दोबारा आप जलसा नहीं कराओगे। मौलाना साहब 2 बजे रात तक जलसा अच्छा नहीं लगे, समझ रहे, दोबारा मंगवा चंदम न मिले। हाँ, इसलिए नात उतनी पढ़वाओ जितना लोग हजम कर पाए। दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दुआइहा व आफियतिल अक़दाम। होता क्या है कि शुरू का जो अच्छा वक्त होता है ना, अब ये बेचारे मंझनपुर से आए ना, और आप मंझनपुर से, बताइए इतनी दूर से 60-70 किलोमीटर अरे पड़ ही जाता है। अब कोई आके बैठा रहे 12 बजे रात तक, अच्छा लगता है? बताइए अच्छा लगता है? अगर यही 10 बजे मौका मिला होता हजरत को तो आग लगा देते पूरे जलसे में, समझ रहे हैं। आवाज़ और कलाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद आया मुझे, बहुत पसंद आया। अगर ये नहला है तो वो दहला है, अगर वो दहला है तो ये नहला नहीं बल्कि 11 है, समझ लो। कोई किसी से कम नहीं है। आई बैठे हैं तो पीर साहब आई, इनकी बातें अलग है। अल्लाह का शुक्र है जब बोलते हैं तो बातों में असर हुआ करता है। अल्लाह का खौफ अगर मखदूमपुर में आज किसी के सीने में है, और मखदूमपुर वाले अगर किसी से डरते हैं, किसी का अदब करते हैं, तो उसी शख्स का नाम अवेश भाई है। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, आज से नहीं कम से कम 10 साल से, ये मुझे 12 साल से जानते हैं और 10-12 साल से मैं नहीं जानता, समझ रहे हैं। अच्छी तरीके से, एक नहीं 20 बार हजरत आना जाना हुआ होगा। लोग जलसा नहीं कराते थे, वहाँ कराते थे ना तो 1 बजे 8 बजे 9 बजे शुरू होता था, 11 बजे से पहले कहाँ खत्म कर दो। कौन तकरीर सुना ही नहीं चाहते रहे। अगर नात हो लगे तो कहीं वाह 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 वाह, जैसे 10 बजे कहे मौलाना सब खत्म। धोखे से एक बारी हमका बुला ली, 4.5 घंटा पब्लिक बुलवाई थी। 4.5 घंटा बोलने के बाद मैंने जब घड़ी देखा, हमने कहा अवेश भाई पूरे साल का पैसा सूल,
लगातार कम से कम 40-50 प्रोग्राम किया होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब उस गांव में तकरीर सुनने की इतने आदि हो गए कि अगर 2 नात से 3 नात होती तो लोग कहीं हमें नात बंद करो, तकरीर शुरू करो। समझ रहे? वजह यह है कि जब लोगों के जहन में बातें धंसने लगती, जुमा ये इतनी मेहनत करते हैं मुक्तदियों पर, और हर इमाम को करना चाहिए। ये मेरी हिदायत भी है, और चाहे समझ जो भी समझ लो, मैं तुम्हें छोटा समझ के, अपना भाई समझ के हिदायत भी करता हूँ कि हर इमाम को चाहिए कि अपने मुक्तदी को 5 मिनट दे दे, ज्यादा नहीं। और हर मुक्तदी को चाहिए कि तुम कुछ खर्चा पानी करा करो, इमाम साहब का चाय पिया दे करो। समझ रहे? अगर नाऊ चाय ले तो फ्री में बाल काट दे, टेलर चाय ले तो फ्री में कुर्ता सी दे, कस्साब चाय ले फ्री में गोश्त दे दे। अगर हर आदमी फ्री में एक एक काम कर दे तो बताओ इमाम साहब के पैसा खर्चा होगी कि सब बचा रहे? जरा जोर से बोलो। अब बहुत बड़ी बात नहीं है यार, काई रोज मुंडन हुई है का, कहूँ महीना में एक बार बाल कटाइए, अब बाल कटवाई 20 से 25-30 रुपया लगता है। अगर कोई भाई अगर बाल काटने का 20 रुपया नहीं लेगा तो मर नहीं जाएगा। अगर एक आलिम या एक हाफिज या एक इमाम समझकर या अपना कोई गांव का मेहमान समझकर अगर फ्री में बाल काट भी देता है तो अल्लाह जो है 1 का 70 देने पे कुदरत रखता है। अगर वो खिला खिला के रोज अल्लाह से रिस्क ले सकता है तो क्या तुम फ्री में किसी आलिम की खिदमत करके तुम अल्लाह से नहीं ले सकते? बिल यकीन अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह देता है। लेकिन आजकल लोग अल्लाह से मांगा बंद कर दें, ससुर से, सास से, समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे लोगन से मांगा थे कि जौन साल खुदा कुछ नहीं पाए उठे हैं का, समझ रहे? इसलिए आदत डालो किससे मांगने की? अल्लाह से। किससे मांगोगे? अल्लाह से। हमें आला हज़रत ने खुलकर कहा था, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। ससुर कहा दे, ससुर हाँ कहा देगा, प्रधान कहा देगा, अच्छा प्रधान कहा देगा, सभासद कहा देगा भाई। अच्छा बड़ा खुश हो गया सभासद। एक साहब से हमने कहा रबीउल अव्वल आओ करे छत पर झंडा लगा दे करो। कहे मौलाना साहब कपड़ा झंडा मार का दई दी। सवाल है, कपड़ा का झंडा छत पे लगाओ इसे का दई दी? जानते हो ना, जब इधर डकियो तो नहीं सब है, हटवा, असरौली, मरियादी, सल्लाहपुर, उमरी, है ना, जितना है, समझ रहे हो? तो सब हियां वाले हैं। तू कपड़ा के झंडा को कपड़ा के नजर से देखा थे। हमने कहा लंगोट वाला ना हो, ये लंगोट वाला कपड़ा ना हो, ये जुजदान वाला है। अल्लाह सुभान अल्लाह। तू इसकी कीमत समझ पाएगा? कहा समझा जो। हम कहा अच्छा तुम हदीस कुरान से ना समझो, इधर ठेठीर बात से समझ लो, जो जहे लायक हो वही से समझ लो। कुछ लोग या तो लात से मानत हैं या कुछ लोग बात से मानत हैं, नहीं तो कुछ लोग लाठी से मानत हैं। इसीलिए निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमतुर रिजवान अपने मुरीदों को कहा करते थे, तुम में जो सबसे ज्यादा मालदार हो वो अपने बच्चों को आलिम बनाए, गरीब अपने बच्चों को आलिम ना बनाए। गरीब अपने बच्चों को, गांव का जो जमींदार हो, जो पढ़ा लिखा हो, वो अपने बच्चों को आलिम बनाए, मुफ्ती बनाए, हाफिज बनाए। फायदा पहले वो हदीस और कुरान से मनवाई, ना मनवा तो मुहिम लाठी घुसेड़ के मनवाई। समझ रहे हो? ताकत की बुनियाद पे हक को हक मनवाना ताकत के वजह से भी। अच्छा आज अगर जो है कैसे मनवा रहे हैं लोग, सोचा थे ताकत है, अबे तुम्हारे पास ताकत है ही नहीं, ताकत तो करबला में रही। समझ रहे? हक बात तो जब आलिम, अच्छा मिसाल के ऊपर हम आए हैं तो हम सोचे थे इतना अच्छा बोल दे कि नजराना बढ़ जाए। ईमानदारी है कि नहीं? गरीब के बच्चे हैं ना, इतना अच्छा बोली कि हमारा नजराना बढ़ जाए। कोई शायर आया है बेचारा 50-100 किलोमीटर तेल दवाई के, वो सोचा था इतना अच्छा पढ़ी कि छूट ढेर आवे ताकि पेट्रोल भर के निकल जाए। लेकिन बताओ कोई जमींदार आएगा, कोई मालदार अगर आएगा, वो चाहे खतीब हो चाहे शायर हो, जिसके पास पहले से सब भरा है, तो लोगों की जेब पर निगाह नहीं होगी, लोगों के दिल पर उसकी निगाह होगी। जब वो पढ़ेगा उसके कलाम का असर किसी के जेब पर पड़े या ना पड़े, लेकिन दिल की दुनिया बदलती हुई नजर आएगी। क्यों? क्योंकि वो लोगों का जेब देख के नहीं पड़ेगा। यही वजह थी कि आला हजरत 5 मिनट बोलते थे, आज का मौलवी 5 साल बोले, वो असर तकरीरों में नहीं होता जो 5 साल में हम नहीं कर पाते, इमाम अहमद रजा 5 मिनट में कर दिया करते। और सवारी कौन सी? बैलगाड़ी पर जाते थे,
बैलगाड़ी पर बैठ के, बैलगाड़ी पर आज के अगर हमारे जैसे मौलवी का बैलगाड़ी बैठा, इतने बड़े आलिम जुब्बा टुब्बा पहने बैलगाड़ी से ले जाइयो, हम ना जावे। बताओ बात सही ना? आना आया कि नहीं? अबे जब आना किसी सागर को आ जाए तो ख्वाजा ने कहा तू आना सागर है तो मैं आना मोइनुद्दीन हूं। उसको भी औकात दिखाई गई क्योंकि उसने कहा था ना, और किसी सागर को तो कटोरे में नहीं भरा गया, और किसी सागर को कटोरे में नहीं भरा गया, जमजम को कटोरे में नहीं भरा गया, और किसी पानी को कटोरे में नहीं भरा गया, आना सागर को क्यों? क्योंकि उसमें आना आ गया था। उसने सोचा हम आना सागर है, ख्वाजा ने कहा हम आना मोइनुद्दीन है। अगर तुझे फख्र है इस बात पर कि तू बड़ा है, तो मुझे भी फख्र है कि मैं मोहम्मद का नवासा हूँ। बेशक सुभान अल्लाह, मुझे भी फख्र है कि मैं मोहम्मद का नवासा हूँ। उसने घमंड किया मेरे पास पानियों का सैलाब है, कहा तेरी औकात तो मेरे एक मुरीद के कटोरे से भी बदतर है। बेशक हक है, जैसे ही जिंदाबाद आवाज जिंदाबाद, लगाई, हक है, सुभान पानी ने अल्लाह कहा, सुभान अब अल्लाह। आना को तोड़ो, क्योंकि हमारे बाप ने करबला में आना आना करके तड़पते रह गए, हुसैन ने कदमों से ना लगाया, मौका अच्छा है हुसैन का बेटा आ जाया है। सुभान अल्लाह, अच्छा है, चलो चलो कटोरे में भर जाओ। अच्छा सारा पानी, हजरत आप गए हैं अजमेर शरीफ, कितने किलोमीटर में है ना सागर? 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर के घेराव में। अब 7 किलोमीटर का गहरा आना सागर, कई कुंटल पानी रहा हो, जरा सोचो, जरा मोहब्बत से बोलिए, बात सही है कि नहीं? समझने वाली, इतने बड़े तालाब का पानी कटोरे में आ गए, मैं कोनो बड़ी बात नहीं ना। हमारे सरकार एक अपनी चादर में सारी उम्मत को छुपा ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चादर न समझ में आए, ख्वाजा का कटोरा जाके गहराई झाके पहले, जब एक कटोरे में इतना पानी आ सकता है तो जरा सोचो मोहम्मद की चादर में कितने गुनाहगार आ सकते हैं। बेशक सुभान अल्लाह चादर सुभान अल्लाह। नापने की कोशिश ना करो, जाओ पहले कटोरवा ही नाप के चले आओ। समझ रहे हो? बहुत बड़ा इतना रहा हो। अच्छा भीख मांगे वाला जो कटोरा होता है तो काला काला लेके आवाज थे सब लोग, चलो मान लो यही रहा हो, तो कितना बड़ा है? और 2 लीटर पानी है, 3 लीटर है, 5 लीटर हम मान ले याद है। चलो अच्छा बहुत पहले के रहा, 800 साल पुराना था। कितने साल? 800 साल 900 साल पुराना, तो मान लो 20 लीटर के रहा हुई। उसकी गहराई मान लो इतना था नहीं, 20 लीटर का। अब पानी कितना है? कुंटलों में है ना, पता है कितने टन पानी है। पानी जानता था कि हम इसमें से लिए जा रहे हैं क्योंकि मोइनुद्दीन भेज रहे हैं। जरा जोर से बोलो, जोर से। मोइनुद्दीन भेज रहे हैं, इसलिए वो आराम से आ गया, आराम से आ गया। अच्छा ठीक है, पानी को तो मालूम था कि आर्डर मोइनुद्दीन का, चलो आर्डर मोइनुद्दीन का, चल दिया। लेकिन बेचारा जो कटोरवा लई के गरा, हम उसकी ताकत को कभी जो है आजमाते हैं कि मौला मोइनुद्दीन नहीं गए थे, मेरा गरीब नवाज नहीं गया था कटोरा लेके। समझ में आया? ये बात एकदम भेजे में रखिएगा। गुलाम गरीब नवाज गया था। ये पूरा हिंदुस्तान पहले जाके गुलाम की ताकत आजमाए, फिर आका की ताकत को चैलेंज करेंगे। ये आए रहे वो मंदिर ढूंढे, समझ रहे हैं? आका से आए थे टक्कर लेने, हमने कहा अब सही जगह टकराए हैं, अब अच्छी जगह मुंह फोड़िए जाएगी, अब औकात समझ में आई। अरे जाओ ना अगर हिम्मत है तो। क्यों? क्योंकि अब वहीं तक तुम गुलामन से झगड़ा करे हो, अब तो आका की बारगाह तक पहुंचे हो। गुलाम गया कटोरा लेके, आना सागर का इतना टन का पानी चच्चा आ गया। आना कमाल नहीं है, एमा कबो ना दुखी हो कि कैसे आएगा, कैसे आएगा। हमें जब ख्वाजा चाहिए, जैसे चाहिए वैसे आएगा, जैसे चाहेंगे वैसे आ जाएगा। लेकिन गुलामुआ उठाए कैसे लिए, उठा कैसे लिया? जाहिर सी बात है, हमें इनका भेजी और दे दी 1 ड्रम पानी 100 लीटर के। बताओ इनमें पेचिस करे लगी, उठाए पाइए? तो गुलाम जो गया था कितने ताकतवर था यार, क्या हजरत अली से ज्यादा ताकतवर था क्या? हाँ? फिर वो गया कैसे? डरा नहीं। किसी ने गुलाम से पूछा, आए तो गए कटोरा लेके, अगर पनिया आएगा तो ले जाए पहियो। जरा जोर से बोलो। कहा जिसने भेजा है कुव्वत दे के भेजा।
जिसने भेजा है ताकत दे के भेजा है। हमने कहा कितनी दी? कहा पहले गुलाम की ताकत देख कितने टन पानी को उठाने पर कादिर है, यानी इतना पानी उठा सकता है। तो जरा सोचो जब गुलाम इतना पावरफुल है तो फिर भेजने वाला मोइनुद्दीन कितना पावरफुल रहा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा माशाल्लाह, जिंदाबाद। से कहते हैं भैया हमसे लोग से ना झगड़ा करो, नहीं तो फंस जाइयो, गले में अटक जाई मछरिया, निकरी ना ना निगल पाइयो ना उलग पाइयो कहीं कहीं से। हमने कहा सुनो वही से, जब तक हम जिंदा रही थी कमजोर रही थी, मरे के बाद इतना पावर मिला था, इतना पावर मिला था, को धिया ले थी। समझ रहे हैं? एक साहब एक भाई हमारा है यानी दोस्त, कहा मौलाना साहब बड़ा खुल्ला बोला था यार। हम कहा खुल्ला ऐसे बोली थी कि हक बोली थी। हक बोलते हैं, रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे आते हैं जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे मुलाकात होती है। कबो कबो तो वहू से मुलाकात होती है। एक बार तो एयरपोर्ट के लगे हम और असगर इलाहाबादी दोनों लोग एयरपोर्ट के पीछे वाले एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे थे। एक औरत ऐसे मुड़वा बैठा ऐसे गर्दा उड़ावत रही। हम सोचा औरत आए, लगे पहुंचन तू आसमान में उड़े लागे। हम कहा हमें आज पहली मर्तबा महू डाइन देखा है। कभी कभी उनसे भी मुलाकात होती है, समझ रहे हैं? कभी कभी उनसे भी मुलाकात होती है। तो हम ना इनसे डराई थी ना उनसे डराई थी। डरते हैं अपनी इज्जत से, हम अपनी इज्जत से डरते हैं। तो भेजने वाला कौन है? मोइनुद्दीन। जब हम लोग जलसों में जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं अपनी मर्जी से नहीं जा रहे हैं, आका ने बुलाया है। क्योंकि जलसों में कोई अपनी मर्जी से नहीं आता। अब्दुल कादिर फरमाते बगैर मेरे चाहे कोई मेरा नाम नहीं ले सकता, बगैर मेरी महफिल में मेरे आर्डर के कोई मेरी महफिल में नहीं आ सकता। तो जाहिर सी बात है हम उनके नाम से उनके करम से आते हैं, तो जब जाएंगे भी तो उन्हीं के करम से जाएंगे। तो हम जिंदा हैं फिर भी ताकतवर हैं, अपने आप को कमजोर मत समझो। मुर्दा हैं फिर भी ताकतवर हैं। बस अल्लाह इम्तहान से हमें पास करा दे, और वो इम्तहान आने वाला है। कुरान में इम्तहान का बड़ा जिक्र है, बात करूंगा तो बढ़ जाएगी। आप भी कहोगे कि क्या बुला ली हो यार। हाँ जरा जोर से बोलिए, सुनेंगे सुनेंगे, जरा मोहब्बत से बोले। अवेश भाई 5 मिनट जरा जोर से बोल दे, और जोर से। हाँ अब लगा है कि जलसा आप लोग सुने लायक हो। हाँ समझ रहे हैं? इम्तहान अल्लाह ने कुरान में किस तरीके कहा वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसी वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। बस इसी को समझ लो, मेरी तकरीर खत्म। अल्लाह फरमाता है तुम्हें चेक करूंगा, तुम्हारा इम्तहान लूंगा। बंदा ने कहा मौला कैसे? अल्लाह फरमाता है वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, पहले तुम्हें डराया जाएगा, खौफ दिया जाएगा। अगर तुम अल्लाह से डर गए तो फिर दुनिया तुमसे डरने लगेगी। अब आज हम अल्लाह से नहीं डरते, सबसे डरते हैं। मुल्ला से डरते हैं, इधर वालन से उधर वालन से, गाय से भैंस से बकरी से, सबसे डराई थी, लेकिन अल्लाह से नहीं डरते। अगर अल्लाह से डरते तो रमजान का एक भी रोजा नहीं छूटता। अल्लाह से डरते तो फजर में फौरन आँख खुल जाती। अगर अल्लाह से डरते तो हराम ना खाते। अल्लाह से डरते तो कभी अपने भाई का खेत ना हड़पते। अगर अल्लाह से डरते तो ब्याज ना खाते। अल्लाह से डरते तो शराब को हाथ ना लगाते। अगर मुसलमान शराब को हाथ लगा रहा है दावा झूठा है। अगर मुसलमान दूसरे का लूट मार के खा रहा है इसका मतलब दावा झूठा है। दावा तब सच्चा होगा कि शराब की बोतलें तोड़ दो, जिससे कर्जा लियो वापस कर दो, किसी का नाहक सताए हो माफी मांग लो। क्यों? क्योंकि रमजान आ रहा है, बरकत का महीना है। हो सकता है अनजाने में जो गुनाह हम कर बैठे हैं इस रमजान के सदके में अल्लाह हमारे पिछले गुनाहों को माफ फरमा दे। मौका अच्छा है, रमजान आ रहा है इसलिए मौका अच्छा है। फिर अगले साल पता नहीं रही कि ना रही, अगले साल मौका मिले कि ना मिले। तो अल्लाह ने कहा पहले डराऊंगा। कह दो ये अल्लाह हम तुझसे डर गए, तुझसे डर गए। कहा नहीं ऐसे नहीं माना जाएगा, अगर डर गए तो मस्जिद फुल हो जाए चाहिए। डर ही नहीं समझ पाए ना मुसलमान हजरत, मुसलमान डर ही नहीं समझ पाया। जैसे डरने का मतलब जानते दो तरह के होता है। जैसे करंट से, लाइट का करंट हो तो आदमी डर के मारे क्या कहते उधर ना जाओ, नहीं छू ले हो तो लपट जाइए वही मां।
अगर कहूँ आग लगी हो तो आग से डरने का मतलब क्या है? कहीं आगी के लगे ना जाए, नहीं जल जाओगे। अगर जिस रास्ते पर शेर या सांप निकला हो, कहीं उधर ना जाओ, सांप निकला है, कहे डर गए सांप से, तो अल्लाह से डरे का मतलब ही अल्लाह से डरो, यानी मस्जिद तरफ ना जाओ, रोजा ना रखे हो, हज ना करे हो, ज़कात ना दिए हो, हमें फितरा धो के उसे ना निकाले हो, क्योंकि अल्लाह से डरी थी। अल्लाह से बहुत डर रहे हो। अल्लाह से डरने का यही मतलब तुमने समझा कि ज़कात ना निकालो। क्यों? क्योंकि आग से डरने का मतलब ये होता है कि आग के लगे ना जाओ। लाइट से डरने का मतलब कि लाइट के करीब ना जाओ। सांप से डरने का मतलब कि सांप के करीब ना जाओ। शेर से डरने का मतलब कि शेर के करीब ना जाओ। अल्लाह से डरने का मतलब यही समझे कि अल्लाह के करीब ना जाओ, अल्लाह के वालों के करीब ना जाओ। नहीं, यही तो उल्टी ही चाल चलते हैं। दीवान गाने इश्क हमें आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अल्लाह से डरने का मतलब यह है कि अगर रमजान मुयस्सर आ जाए तो तौबा करना शुरू कर दो। अगर रमजान मिल जाए कुरान पढ़ना शुरू कर दो। रमजान आ जाए तो अपने वालिदैन की खिदमत में इजाफा कर दो, जिससे लिए हो उसका वापस कर दो। सारे गुनाहों से अल्लाह तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। तौबा करो, मस्जिदों को आबाद कर दो, फिर कहो मौला हम तुझसे डरते हैं। तो अल्लाह ने कहा एक इम्तिहान में एक सवाल का नंबर एकदम सही, एक जवाब तेरा सही, अब डरना कबूल हो रहा है, अब डरना कबूल हो रहा है। तो अल्लाह ने कहा एक सवाल तो रहा नहीं, सवाल और रहा है। दूसरा सवाल सुनो, जरा जोर से बोलो। पहला सवाल क्या है? अल्लाह डराएगा, और जो अल्लाह से नहीं डरेगा उस सबसे डरेगा। मोदी उसे डराई, योगी उसे डराई, अमित शाह उसे डराई, समझ रहे? सबसे डरेगा, सबसे। और जिस दिन वो अल्लाह से डर गया तो ईसा उसे डराने लगी। जिस दिन बंदा अल्लाह से डर गया, अब मोइनुद्दीन अल्लाह से डर गए थे, मोइनुद्दीन अल्लाह से डर गए। तो कुरान कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह से डर जाता है फिर उसे ना कोई खौफ होता है ना कोई डर होता है, वो बेडर हो जाता है, निडर हो जाता है। और जब वो निडर हो जाता है तो क्या करत है? झूठ बोले लागत है, चोरी करे लागत है। नहीं, वो निडर हो गया, न उसे कोई खौफ है और न कोई गम है, न कोई रंज है, न कोई मलाल है। क्यों? क्योंकि अल्लाह से डर गया, कामयाब हो गया, तौबा करना शुरू कर दिया, मौत को याद करना शुरू कर दिया, नेक काम करने शुरू कर दिए। इसलिए जो अल्लाह से डर गया तो अल्लाह ने कहा सारी कायनात तेरे कदमों में मैं रख रहा हूँ, सारी कायनात तेरे ठोकरों में है। इसलिए मोइनुद्दीन जो कहते थे एक लफ्ज बोले 90 लाख काफिरों ने कलमा पढ़ लिया। एक वक्त में इतने लोगों ने कलमा पढ़ लिया। क्यों? क्योंकि अल्लाह से वो डर गए थे। और जो अल्लाह से डर जाता है तो उसकी बात में अल्लाह असर पैदा करता है। आज मुंह ढिठाई है, चाहे वो मौलवी हो, मौलाना हो, आलिम हो, हाफिज हो, हम सबको नहीं कहते, लेकिन 90% जितने लोग हैं सब झूठ बोला थे। हम अल्लाह से डराए थे, अल्लाह से डराए थे। फिर काहे गुनाह करते हो यार? अल्लाह से डरते हो, काहे गुनाह करते हो? बेहतर इंसान वो नहीं जो समाज में नेक बने, बेहतर इंसान वो नहीं। मिसाल के तौर पर ये महफिल में बैठे हैं, अब जुब्बा तुब्बा में तो महू शरीफ बने बैठे हैं, इन्हों शरीफ बने बैठे हैं, इन्हों शरीफ बने। बेहतर इंसान वो नहीं जो आवाम के दरमियान शराफत दिखाए। बेहतर इंसान वो है जो तन्हाई में अल्लाह को याद करता रहे, तन्हाई में ये देखे कि रब देख रहा है, तन्हाई में अपनी इस्लाह करता रहे, वो बेहतर इंसान है। बेहतर इंसान वो नहीं जो महफिलों में अपनी इस्लाह करे। अरे महफिल में तो हम जब पानी पीते 3 घोट में पीते, अकेले में एक ही सांस में मार दे। समझ रहे? तो बेहतर कौन है? जो तन्हाई में अल्लाह को सामने रखे कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है। तो अल्लाह फरमाता है जब डर गए तो ले अब दूसरा सवाल है हल कर दो जल्दी से। जरा जोर से बोले, जोर से। तो क्या है कुरान में? वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूए व नक्सिम मिनल अमवाल। अल्लाह फरमाता है कबो माल दई के अजमाओ, कबो माल लई के अजमाओ, कभी माल देकर कभी माल। अच्छा, जब बंदे को अल्लाह देता है तो बंदा बड़ा खुश होता है। अल्लाह जब देता है
तो अल्लाह दे के आजमाता है, देखूं ये इसको देता हूँ ज़कात निकालता है कि नहीं, इसको देता हूँ फितरा निकालता है कि नहीं, इसको देता हूँ गरीब की मदद करता है कि नहीं, इसको देता हूँ मस्जिद बनवाता है कि नहीं, इसको दे रहा हूँ मदरसे में चंदा देता है कि नहीं, इसको दे रहा हूँ ये काम करता है कि नहीं, इसको दे रहा हूँ अपनी बेटी की अच्छी परवरिश करता है कि नहीं। अगर अल्लाह ने दिया और आपने उसकी मर्जी के मुताबिक खर्च किया तो अल्लाह फरमाता है उस पैसे का मैं कोई हिसाब नहीं लूंगा, उसका कोई हिसाब नहीं लूंगा। लेकिन जब अल्लाह बंदे को दे देता है, बंदा जब मिल जाता है तो क्या सोचा था हम अपनी मेहनत से कमाएं, अल्लाह ने दिया लेकिन क्या सोचता है हम अपनी मेहनत से कमाएं। अब वो लगा खसीसत पर करना, कंजूस हुआ, समझ रहे, कंजूस उस बच्चे की तरह कि जिस बच्चे को आप किसी एक बच्चे को ले जाके, छोटा बच्चा हो साल 2 साल 3 साल का, और उस बच्चे को आप ले जाके 1 किलो लड्डू का डिब्बा या 1 किलो बर्फी का डिब्बा पकड़ा दो और फिर उसके बाद उस बच्चे से हाथ फैला के मांगो कि बेटा हिम्मत से 1 लड्डू दे दो। आप अपने बच्चे को आजमाइएगा मेरी बात, 1 किलो का डिब्बा आप लाइए खरीद के अच्छी दुकान से, ला के अपने बेटवा को पकड़ा दो जो छोड़ के हो, नया डिब्बा खरीद के 1 किलो मिठाई, और फिर वहां से कहो बेटवा हम को दे दो, अगर दे तो हम अपन नाम बदल दे। पहले 10 बार इधर उधर झांकिए, 1 किलो पाए है लेकिन दे के नाम नहीं लग। अच्छा अम्मा कान में समझौती दे दो, अब बुए तो लाए रहे हैं ना, नहीं फिर ना लाया के दे हैं, अब बुए तो लाए रहे, तो बड़ा हिम्मत करके डिब्बा खोलीगा, वहां से टुकड़ा करी, आधी बर्फी तोड़ के पहले अपन खाई, फिर आधी कही चल ले झुठार के ले, फिर आप क्या करते हो, अले खा लो तुम वहीं खा लो, करते हो ना, लो तुम वहीं खा लो। यानी खाने की हाजत आपको नहीं थी, आप दिल आजमा रहे थे कि बेटा मेरा देता है कि नहीं। इसी तरीके अल्लाह को किसी चीज की हाजत नहीं, अल्लाह कुछ नहीं चाहता तुमसे, लेकिन रमजान में देता है और फिर दे के मांगता इसलिए है कि देखूं मैंने बंदे को दिया, मेरा बंदा देता है कि नहीं। तो उसी बच्चे की तरह बंदा भी करता है, पहले तो राजी नहीं होता, कोई मौलवी मौलाना जब कान में समझाता है मैं दो नहीं तो अल्लाह नाराज हो जाए, तो बड़ा हिम्मत करके टुकड़ा करके ठन्नी निकाल के देते। बताओ बात सच है कि नहीं? हाँ, सोचने वाली बात है कि नहीं। हम उस बच्चे की तरह जो है नाबालिग बच्चे की तरह हो गए। हमारा किरदार जिस रब ने दिया मैं उसके नाम पर खूब फरावानी से खर्चा करो, वापस करो ताकि वो अल्लाह और दे। अल्लाह फरमाता है जब मेरे दिए हुए पर मेरा बंदा शुक्र अदा करता है तो मैं उसका शुक्र के बदले में इतना देता हूँ कि बंदा शुक्र करते करते नहीं थकता और मैं देते देते नहीं थकता। बंदा जब तक शुक्र करता रहता है अल्लाह उसे अता फरमाता है। हमने शुक्र करना बंद कर दिया, इसलिए जब अल्लाह दे तो उसका शुक्र अदा करो। और जब अल्लाह छल्ला ही ले, जब अल्लाह ले किसी बहाने से, वो दे के भी आजमाता है और लेके भी आजमाता है। अच्छा, जब देता है ना तो बंदे को एहसास नहीं होता, जब लेता है तो बहुत रोवत है, बहुत रोता है। एक साहब हमारे यहाँ 4 बेटवा रहे, उनके नाम ना बताऊंगा, नाम नहीं बताएंगे भाई, गीबत हो जाएगी। उनके 4 बच्चे थे। बाप इतना गरीब था, दूध का बिजनेस करता था, दूध बेचत रहा। 5 साल के अंदर अल्लाह ने इतनी तरक्की दी, बड़ा वाला बेटा इतना कमाया कि मकान बन गया, दुकान बन गई, एसी आ गए, फ्रिज आ गए, कूलर आ गए, सब कुछ आ गया। 10-5 लाख रुपया बैंक बैलेंस हो गया। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह यार। कौनो मुसलमान इतनी जल्दी तरक्की कर जाए अच्छी बात है, समझ रहे हैं? जरा जोर से बोल दे। खुश हुए पूरे गांव वाले। लेकिन जब उसे कबो मांगे तो उसका लहजा बदल जाए, उसका लहजा बदल गया। जब तक गरीब था तो 100 रुपये चंदा भेजता रहा, जब तक गरीब था तो 100 रुपए भेजता था। अब जब पैसा आवे लग तो इतना खसीस, पहले तो दे ना दे तो 20 बात सुना के दे। इत्तेफाक से 2 साल के अंदर अल्लाह ने एक बेटे को छीन लिया, एक बेटे का इंतकाल हो गया। और जो सबसे ज्यादा कमाता रहा वही मर गया, जो सबसे ज्यादा कमाता था उसी का इंतकाल हो गया। रो रहा था, मुझे लपटिया गए, रोने लगा। हमने दिलासा दिलाया का सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वाले के साथ है। कौनो न कौनो जब तक ठोकर लगत नहीं ना बंदा समझत नहीं। उस नाबालिग बच्चे की तरह अगर कोई बच्चा छत की मेड़ पे यानी छत की बाउंड्री पर अगर चलता हो, नीचे से कोई चिल्लाए बेटा उतर जाओ तो जल्दी सुनत नहीं ना, जल्दी सुनता नहीं ना। जब वो गिर जाता है, चोट लग जाती, तब पे करते अम्मा अब्बा के गोदी में चढ़ जाता है। यही हाल हमारा आपका है। जब तक धक्का लगता नहीं, जब तक चोट पहुंचती नहीं,
जब तक मुसीबत हम पर नासिल नहीं हो जाती, जब तक हम सुधरते नहीं। आज ये जो देख रहे हो मुल्क हिंदुस्तान में, ये हमारे गुनाहों का ही नतीजा है, हमारी कोताहियों का नतीजा है। इसलिए अल्लाह ने सालिम मुसल्लत कर दिया। अब भी न सुधरोगे तो अभी तो और बुरे दिन देखने वाले। अगर अब भी नहीं सुधरोगे तो इससे भी बुरे दिन आने हैं। इसलिए अपने आप को सुधार लो। अल्लाह ने आज बुरा दिन दिया है तो कल अच्छा भी आने वाला है। आज अगर बुरा है तो कल अल्लाह अच्छा दिन भी अता फरमाएगा। समझ रहे, अच्छा भी आएगा, इस पर भरोसा रखो। इसलिए इस इम्तिहान से भी आपको पास होना है, इस इम्तिहान से भी पास होना है। फिर तीसरा इम्तिहान सुनो, अल्लाह फरमाता है औलाद देकर आजमाता हूँ, औलाद लेकर आजमाता हूँ। एक बार देना देकर आजमाना, लेना लेकर आजमाना। क्योंकि अल्लाह फरमाता वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूए व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। यानी अल्लाह औलाद देकर आजमाता है, औलाद लेकर आजमाता है। कभी पेड़ों में फल अच्छे पैदा करता है, कभी फल को सुखा देता है, कभी फसलें अच्छा पैदा करता है, कभी फसल सूख जाती है, कभी फसलों में अल्लाह अच्छी पैदावार करता है, कभी बाढ़ के जरिए से बहा देता है। यानी कभी बर्बाद करके अल्लाह आजमाता है, कभी आबाद करके आजमाता है, कभी दे के आजमाता है, कभी लेके आजमाता है। अगर बंदा सारे इम्तिहान में पास होता रहा और कहा मौला हम तो सब्र करते हैं, तो अल्लाह फरमाता है वबश्शिरिस साबिरीन। अगर तू साबिर निकला तो सुन, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर तो पलट के तुझे मेरे ही तरफ आना, पलट के तुझे मेरे ही तरफ आना है। इसीलिए जब हम अपने भाइयों को दफन करते हैं तो पढ़ते मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जब हम अपने भाई को दफन करते तो कहते मौला हम तूने इसे मिट्टी से बनाया, हमने मिट्टी में इसे डाल दिया, मौला इसी मिट्टी से फिर तू इसे जिंदा करेगा, ये तुझसे मिलेगा। यानी ये तमाम बातें जब हम कब्र में लिटा देते हैं, हमारा भाई कब्र में पहुंच जाता है, तो जरा बताओ कि कामयाब हुआ कि नहीं हुआ, कामयाब हुआ कि नहीं। लेकिन कब, जब कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के जमरद में आएगा। ये नहीं कि फी नारे जहन्नमा खालिदीन फीहा वाली लिस्ट में अगर नाम है, फी नारे जहन्नमा खालिदीन फीहा वाली लिस्ट में नाम है, तो पहली रात से इतनी ठुकाई हुई कि फिचकुर तो छोड़ो फेफड़ा तक बाहर आई जी। वह ठुकाई हुई, वह ठुकाई हुई कि जिसके कोई हद नहीं। हमें गोठिल कुल्हड़ा से काटे जाइए, जैसे हम लोग मछली तली थी ना, इसे जइए फरिश्तन हम कल तल रही है, एहू कम है, ये भी कम है। आंखें जो है आग की सलाइयों से हमारी आंखें जो है गोची जाए, वो सांप मुसल्लत किए जाएंगे। जो पैसा बचा के मर जाइए ना, यही जो है नाग बन के तुम्हारे सीने पर लोटी कब्र में डसेगा। इसलिए इन तमाम चीजों से बचना है। तौबा करो, रमज़ान आ रहा है, अल्लाह हमारे और आपके अमाल को कबूल फरमाए, तौबा की तौफीक अता फरमाए। और अगर नेक काम करके मर गए, रमज़ान में मान लो मौत आए गए, तौबा करो, तौबा के दूसरे दिन मौत आए गए। बस एक जुमला सुन ले, तौबा किया और फौरन इंतकाल कर गए, मर गए। दूसरे दिन, तीसरे दिन, एक हफ्ता, 10 दिन या रमज़ान वाले दिन 29 रोज़ा रखे, 29 दिन तरावी पढ़े, नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, और जैसन चांद खान तुम वहीं टपक गए, तुम भी चले गए दुनिया छोड़ के। ये मत सोचना कि तुम घाटे में हो, तुम घाटे में हो, तुम इतना फायदे में हो कि मर गए हो, अब तुमसे हिसाबो ना होई कब्र में, तुमसे कब्र में कुछ पूछा भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हिसाब तो तुम रमजान में दे चुके हो, रमजान में सारा काम हो चुका है। और जब अल्लाह तौबा जिस दिन तौफीक जो है तौबा को कबूल कर लेता है, तो उससे पहले वाले सारे गुनाह को रेजर लेके मिटा दिया जाता है, सारे गुनाह मिट गए। अब आगे गुनाह करोगे, तब आगे गुनाह करने के बाद अल्लाह